हाँ भाई। हाँ, ओके। तो स्टूडेंट्स, हमने अब तक हमारे इस वाले चैप्टर के जो हमारे चल रहा है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, इसके 5 पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। आज का जो पार्ट है, आज का लास्ट पार्ट है, सर्कल है, ठीक है। इसके बाद ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बाकी के जो पार्ट्स हैं उनका जो डिस्क्रिप्शन है, लिंक, उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। तो अब हम बिना कुछ ज्यादा बात किए हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि भाई सर्कल होता क्या है, ठीक है। सर्कल क्या है? अ सर्कल इज द पाथ ऑफ अ पॉइंट मूविंग अ डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। यानी कि मान लो कि ये एक पॉइंट है जिसकी बात कर रहा है फिक्स्ड पॉइंट की, वो कर रहा है कि एक सर्कल जो है एक पाथ है ऑफ अ पॉइंट जो कि सेम डिस्टेंस से कवर होता है, ऐसे। ये भाई इतना था, मैंने ये ऐसे ड्रॉ कर दिया, इसको हम सर्कल बोलते हैं, ठीक है। हमने एक पॉइंट लिया फिक्स और उस पॉइंट से एक फिगर ड्रॉ करी और ये जो फिगर बन के आई है इसको हम सर्कल बोलते हैं। अच्छा, नॉर्मल क्या है ये सर्कल? ये सर्कल एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है। अ सर्कल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व विच इज नॉट पॉलीगन। विच इज नॉट पॉलीगन। क्यों पॉलीगन नहीं है, अभी बात कर लेते हैं। देखो, सर्कल जो है एक सिंपल क्लोज्ड कर्व तो है, क्योंकि ये बिना पेन उठाए हमने ड्रॉ करी है अभी, ठीक है। लेकिन ये पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन क्यों नहीं है? क्योंकि पॉलीगन के अंदर एक कंडीशन होती है कि स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए, यानी कि लाइन सेगमेंट से बननी चाहिए, बट यहाँ तो लाइन सेगमेंट नहीं है, नहीं है ना। इसका मतलब हम सर्कल को एक सिंपल क्लोज्ड कर्व तो बोल सकते हैं, बट हम इसको पॉलीगन नहीं बोल देंगे। अब सर्कल के अंदर आता क्या क्या है, सबसे पहले ये चीज देखो। ये एक सर्कल है जो किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से एक पाथ चला गया है, सॉरी सॉरी, एक पाथ मूव किया गया है, और वो जो फिगर क्रिएट हुई है उसको हमने सर्कल बोल दिया कि भाई ये एक फिक्स्ड पाथ है। इसने फिक्स्ड पाथ लिया था ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से शुरू करा, फिर चलते 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 ये एक फिक्स्ड पाथ है, ये वाला यहाँ पर खत्म हो गया। तो जो फिगर ड्रॉ हुई है उसको हम सर्कल बोलते हैं, ठीक है। अब सर्कल के अंदर क्या है, ये जो फिक्स्ड पार्ट है ना पॉइंट, इसको हम बोलते हैं ओ, सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो इसका हम बोल देते हैं सर्कल विद सेंटर ओ, जो कि ये है फिक्स्ड पॉइंट, क्योंकि ये नहीं ड्रॉ हुआ। वो तो हमने दूसरा जो पॉइंट था वो मूव कर रहा था, बट ये वाला फिक्स था, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इसके अंदर से पढ़ेंगे रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, और सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, और आर्क क्या होती है। ये चीज पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले क्या है, हम सबसे पहले पढ़ते हैं रेडियस। एक बात ध्यान रखना, सर्कल के ऊपर, हमारा जो सर्कल है इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लो, उस पॉइंट से, इसके सेंटर से जो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ना, वो हमेशा सेम होगी। मान लो यहाँ पे बना के दिखाती हूँ, मैंने एक ये ओ है, मैंने एक पॉइंट ये लिया, एक लाइन ये ड्रॉ हो गई, ये लिया, ये लाइन ड्रॉ हो गई, एक पॉइंट ये लिया और एक लाइन ये ड्रॉ हो गई। तो ये जितने भी पॉइंट्स है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन सबका डिस्टेंस जो है वो सेम है, ठीक है। तब तो हमने कहा कि फिक्स्ड पॉइंट है, ये डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता। तो ये पॉइंट चाहे कोई भी ले लो, या फिर चाहो तो यहाँ ले लो, ये वाला पॉइंट जो है ये भी सेम डिस्टेंस है। ये जो सेम डिस्टेंस है ना, कि हम अपने सेंटर पर सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट उठाएं और एक लाइन सेगमेंट डाल दे, तो वो जो डिस्टेंस बनता है ना उसको हम बोलते हैं रेडियस। इसको हम क्या बोल देते हैं, रेडियस, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैं इसको लिख देती हूँ ताकि पता चले।
The radius is a line segment that connects the point on the boundary of a circle to its center. ठीक है, आ गया कि रेडियस वो है जो एक लाइन सेगमेंट है कि हम अपने जो सर्कल है उसकी बाउंड्री पे चाहे कोई भी वैल्यू कोई भी पॉइंट लेने हैं तो एक जो लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ करी इसको हम रेडियस बोल देते हैं। ठीक है, अब बात आती है क्या एक ही होती है? नहीं, अभी मैंने आपके सामने ये पॉइंट्स लिए सी, मान ली ए है, ये बी है, ये डी है, तो ये सब क्या है? ये रेडियस ही तो है। लेकिन क्योंकि ये एक से ज्यादा है तो इसको हम क्या बोल देते हैं? रेडियाई। तो हम क्या कहेंगे? ओ सी, ओ ए, ओ बी और ओ डी, ये सब क्या है? ये सब एक रेडियाई है। बेसिकली ये रेडियस का प्लूरल होता है। ठीक है, और सीपीएम और हमारे जो पॉइंट्स बनाए मैंने सी ए बी डी, ये सारे हमारे सर्कल के बाउंड्री पर लोकेट है। ठीक है, अब आगे एक बात आ जाती है कि मान लो ये रेडियस के ऊपर ही बात हो रही है कि यहां से देखो एक ये पॉइंट है और इसके ठीक सामने में ये एक पॉइंट बना दूं। ठीक है, और इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं तो, और ये पॉइंट है मान लो ई, तो क्या ओ ई भी एक, क्या ओ ई भी एक रेडियस है? हाँ भाई, हमारा जो यहाँ पे ये ओ ई भी रेडियस है। अच्छा, अब देखो अब क्या है, अगर तुम देखोगे तो ओ ए और बी ये सारे एक लाइन में है। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ये जो एक स्ट्रेट लाइन आ रही है ना जिसके अंदर सेंटर भी इंक्लूड हो रहा है, तो इसको हम बोल देते हैं डायामीटर। इसको हम क्या बोल देते हैं? डायामीटर। और ये क्या होता है? ये रेडियस का डबल होता है। रेडियस का डबल। चलो मैंने इस बार हिंदी में लिख दिया, डबल होता है। अब इन रेडियस का डबल क्यों होता है? देखो, एक रेडियस ये है और एक रेडियस ये है, तो कितनी होगी? दो रेडियस नहीं हुई? और दो रेडियस को हमने क्या बोला है? डायमीटर। लेकिन लेकिन नहीं नहीं, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि इस वाली को भी हम डायमीटर बोल देंगे ना। डायमीटर एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसके अंदर सेंटर इंक्लूड होता है। ठीक है ना, डायमीटर जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसके अंदर हमारा सेंटर इंक्लूड होता है। वो कभी भी ये नहीं हो सकता कि मैं इन दोनों को डायमीटर मान लूं, ना ना, डायमीटर हमारा हमारा एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। हाँ, यही है कि डायमीटर जो हमेशा हमारा स्ट्रेट लाइन में होगा। अच्छा, अब दूसरी बात है, देखो अगर तुम इस डायमीटर को कंसिडर करो तो ये क्या चीज है? डायमीटर को कंसिडर करो तो क्या है? मान लो ये पॉइंट्स नहीं है, तो क्या ये जो डायमीटर है इस सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रहा? भाई, मान लो जैसे ये था, यहाँ ले आ जाते, ये बी था और ये ई था। ठीक है, ये हमारा डायमीटर है, दो रेडियस है। अगर इसको गौर से देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, राइट, सेंटर इंक्लूड हो रहा है, तो क्या ये सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रहा? तो ये जो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना, इसको हम बोल देते हैं सेमी सर्कल। इसको हम क्या बोल देते हैं? सेमी सर्कल। तो अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल divides it into two equal parts. Each part is a semicircle। अभी मैंने बोला ना क्या है वो? सेमी सर्कल है। ठीक है, अब इसने सेमी सर्कल की भी डेफिनेशन दे रखी है, वो भी लिख देते हैं। चलो, a semicircle is the half of the circle। आ गया ना कि half of the circle with the end points of diameter as the part of the boundary। with the end points of the diameter as the
पार्ट ऑफ द बाउंड्री। ठीक है, एक सेमी सर्कल जो है वो सर्कल को हाफ में कर देता है विद द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर एज द पार्ट ऑफ द बाउंड्री, यानी कि जो डायमीटर के एंड पॉइंट है वो बाउंड्री का पार्ट है ना भाई। मैं ये इसको अगर कर दूं तो ये कुछ इस तरह से तो बन जाएगा, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ना मैंने, इनको कट करके अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो डायमीटर हो गया हमारा, रेडियस हो गया हमारा। अब अगला आ जाता है कॉर्ड के बारे में, हम इसको नीचे कर लेंगे, ठीक है, ऊपर वरना थोड़ा सा गुचर मुचर हो जाएगी। नीचे ले आते हैं, तो हम इसके अंदर पढ़ेंगे कॉर्ड के बारे में। ये सेंटर है कि हमारा कॉर्ड क्या होता है। हमारे हमारे सर्कल के ऊपर दो वो पॉइंट्स, हमारे सर्कल के ऊपर दो वो पॉइंट्स जिनको हम आपस में मिला दें और उसके अंदर सेंटर इंक्लूड नहीं होता, उस लाइन सेगमेंट को हम कॉर्ड बोल देते हैं। जैसे कि ये ए और बी, मान लो कि एक है ये सी और एक ये डी, ये दोनों पॉइंट हमारे बाउंड्री पर है, सेंटर से कोई लेना देना। जब हम इनको मिला देते हैं तो ये जो लाइन सेगमेंट बना है ना, ये हमारा कॉर्ड कहलाता है। तो यहाँ पे कॉर्ड क्या है, सी डी और ए। तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि सी डी एंड बी डी, इसको लेते हैं, ए बी इज अ कॉर्ड कनेक्टिंग टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विदाउट इंक्लूडिंग सेंटर। ये स्पेसिफिक है कि मान लो मेरे पास बाउंड्री में दो पॉइंट्स थे, मैंने उनको मिला दिया, तो अब इसको क्या बोलूं मैं, इसको हम बोल देंगे हम कॉर्ड। अब कुछ भी हो सकता है, मान लो ये और ये हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया। अब मैं इसको मिला दूं, ये जो लाइन सेगमेंट बना सेंटर इंक्लूड नहीं हो रहा, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे कॉर्ड। ठीक है, तो रेडियस हो गया हमारा, डायमीटर हो गया हमारा, कॉर्ड हो गया हमारा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। ओके, अगला है हमारा आर्क के बारे में, कि आर्क क्या होता है। ठीक है, मान लो ये सर्कल है मेरा, ये मेरा सेंटर है ओ। ठीक है, अब मान लो कि मेरे पास दो पॉइंट है, ए और बी। हमने अभी पढ़ा था कि अगर हम इसको ऐसे लाइन बना देते हैं तब तो ये कॉर्ड बन जाता है, लेकिन मान लो हम लाइन नहीं बना रहे, लेकिन अब इसके सर्कल के एक छोटे से पार्ट को कंसिडर कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये मैंने क्या अगर लाइन नहीं बनाया बट दो पॉइंट्स के ये बनाया, इसके जो बाउंड्री है उसको छोटा सा पार्ट मैंने इंक्लूड कर लिया, कहाँ से, ए से लेकर बी तक। तो ये जो पोर्शन है ना, ये क्या कहलाता है, ये आर्क कहलाता है, और इसको हम बोल देते हैं आर्क ए बी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, आर्क ए बी है एन आर्क इज द पोर्शन ऑफ द सर्कल ए एंड बी, टू पॉइंट्स on the boundary of the circle and we got an arc। ठीक है, कि भाई दो पॉइंट है मेरे सर्कल के ऊपर बाउंड्री पे, उनको मैंने आपस में इसका छोटा सा पार्ट इंक्लूड किया और हमें एक आर्क मिल गई, आर्क ए बी। ठीक है, आर्क हो गई, कॉर्ड हो गई, डायमीटर हो गया, रेडियस हो गया। अब अगला जो है उसके अंदर वो है सेक्टर। ये सेक्टर क्या होता है, देखो
इसी के अंदर बता देती हूँ सेक्टर क्या होता है। सेक्टर के अंदर हम अपनी दो रेडियाई और आर्क को कंसिडर करते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास एक रेडियस ये है और मेरे पास एक रेडियस ये है, तो ये जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को हम बोल देते हैं सेक्टर। ठीक है, हमने क्या करा, हमने दो रेडियस उठाई, ठीक है, दो रेडियस के साथ उस आर्क को ऐड किया, तो ये वाला जो पोर्शन बना इसको हम क्या बोल देते हैं, सेक्टर बोल देते हैं। ठीक है, इसको हम सेक्टर बोलते हैं। अब सेक्टर को, इसकी डेफिनेशन क्या है वो डेफिनेशन में लिख देते हैं। अ रीजन इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, अ रीजन इन द इंटीरियर of the circle enclosed by a curve, enclosed by a arc on one side and a pair of radii on the other two sides is called a sector। क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि वो रीजन सर्कल के अंदर का जिस जो कि क्लोज्ड है एक आर्क से और दो रेडियाई से, ये आर्क है और दो रेडियाई से जो रीजन एनक्लोज्ड है, इस रीजन को हम सेक्टर बोलते हैं। ठीक है भाई, एक आर्क हो गई और दो रेडियाई हो गई, और जो ये एक एनक्लोज रीजन निकल के आया है इसको हम बोल देते हैं सेक्टर। ठीक है, ये चीज है। अब अगला आता है हमारा सेगमेंट। अगला कौन सा है, सेगमेंट है, छोटा सा ही है, यही बता रही हूँ। सेगमेंट क्या होता है, देखो हमने क्या किया, हमने हर चीज इंक्लूड कर ली। ठीक है, हमने आर्क को रेडियस के साथ ले लिया, ठीक है, हमने डायमीटर देख लिया, हमने अलग अलग रेडियाई देख ली, और हमने कॉर्ड्स भी देख लिया, सब चीज देख ली। तो एक बात बताओ, हमने रेडियाई के संग आर्क का कॉम्बिनेशन दिखाया, तो क्या हम कॉर्ड के संग आर्क का कॉम्बिनेशन नहीं दिखा सकते, ये वाला। हमने रेडियाई के संग दिखाया ना भाई, इसमें सेंटर इंक्लूड हो रहा था। कॉर्ड क्या है, मान लो ये मेरी कॉर्ड है एक सी और डी, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, जो आर्क के संग मिलकर ये बना रहा है, इसको हम बोल देते हैं सेगमेंट। ठीक है, दो रेडियाई है, आर्क के साथ कॉम्बिनेशन है, तो वो है सेक्टर। लेकिन कॉर्ड है और आर्क के साथ कॉम्बिनेशन है, जैसे कि ये वाला, ये एक सेगमेंट है, यानी कि एक छोटा सा ये पार्ट है सर्कल का, हम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो इसकी भी डेफिनेशन एक बार हम देख लेते हैं क्या है। रीजन इन द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल, वही दोबारा बात, इंटीरियर ऑफ अ सर्कल enclosed by a chord and an arc is called segment of the circle। ठीक है ना, आगे वही बात कि भाई मैंने दो रेडियाई के संग जब आर्क का कॉम्बिनेशन लिया था वो तो हो गया मेरा सेक्टर। ठीक है, लेकिन जब मैंने कॉर्ड के साथ आर्क का कॉम्बिनेशन लिया तो वो हो गया हमारा सेगमेंट। और उसने बोल भी दिया अ रीजन इन द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल, के सर्कल के अंदर वो रीजन यानी कि वो एरिया जो कि एनक्लोज्ड है एक कॉर्ड से, ठीक है, कॉर्ड क्या है वो मैं बता चुकी हूँ, और एक आर्क से, तो जो ये पोर्शन निकल के आया है ना इसको हम बोल देते हैं सेगमेंट। ठीक है ना, तो सर्कल के अंदर ये चीज है। अब सबसे पहले हम क्या है, सर्कल के अंदर हमने क्या पढ़ा, सर्कल के अंदर हमने देखा कि एक फिक्स्ड पॉइंट है और एक जो पॉइंट है वो मूविंग है, जो कि पर्टिकुलर फिक्स डिस्टेंस से ट्रेवल कर रहा है, तो जो ये फिगर बन के आई वो है हमारी सर्कल। ठीक है, फिर हमने उसके अंदर देखा जो हमारा सर्कल है वो एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है, वो पॉलीगन नहीं है। सिंपल क्लोज कर्व क्यों है, क्योंकि भाई हमने बिना पेन उठाए बना दिया था,
है ना, हम पेन को लिफ्ट किए बिना बना दिया था, तो ये सिंपल क्लोज कर्व है। और दूसरा, इसने अपने आप को क्रॉस भी नहीं किया, इसने अपने आप को कंप्लीट किया बट क्रॉस नहीं किया, उसमें बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो इसलिए पॉलीगन नहीं, इसलिए सिंपल क्लोज कर्व है बट पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइंस नहीं है, इसके अंदर लाइन सेगमेंट नहीं है। अगर लाइन सेगमेंट होता तो ये पॉलीगन होता। ठीक है, सर्कल के अंदर क्या होता है? एक फिक्स सेंटर होता है ओ। ठीक है, अगर हम सर्कल के सेंटर से हम सर्कल की बाउंड्री के किसी भी पॉइंट पे एक डिस्टेंस बनाए ना, कोई भी डिस्टेंस, तो वो जो डिस्टेंस कहलाता है वो कहलाता है रेडियस। ठीक है, और ये अलग अलग भी हो सकते हैं, मतलब जैसे ओ सी, ओ ए, ओ बी, ओ डी, इनकी वैल्यू सबकी सेम है, इनकी वैल्यू सबकी सेम है, लेकिन ये जो है आपस में इक्वल है बट ये है अलग अलग। मतलब ओ सी, ओ ई, ओ बी, ओ डी आपस में इक्वल रहेंगे, नो डाउट। कोई ये नहीं होगा कि ओ बी इक्वल्स टू ओ ए इक्वल्स टू ओ सी इक्वल्स टू ओ सी इक्वल्स टू ओ ई, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सेम डिस्टेंस है। अगर एक ए, इसलिए हम इनको इक्वल बोल देते हैं। अब क्योंकि अगर ए की वैल्यू होती तो हम इसको रेडियस बोल देते हैं, जैसे सिर्फ ओ बी, लेकिन बहुत सारी रेडियस दिखा रहे हैं तो उसको हम क्या बोल देंगे? रेडियाई, जो कि प्लूरल होता है। अच्छा, मान लो अगर ऐसे दो पॉइंट्स हैं, मतलब ऐसी दो रेडियस है जो कि सेंटर से मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बना रही है, उसको हम बोल देते हैं डायमीटर। जैसे कि ये एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है, बट ये दो रेडियस ने आपस में एक स्ट्रेट लाइन बना ली। जो ये स्ट्रेट लाइन बनी है इसको हम बोलते हैं डायमीटर। और डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। ठीक है ना? अच्छा, ये डायमीटर क्या करता है? ये डायमीटर सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। देखो, एक ये और एक ये, और ये दो जो इक्वल पार्ट्स होते हैं इनको हम बोल देते हैं सेमी सर्कल। ठीक है ना, इसको हम सेमी सर्कल बोल देते हैं। फिर हमने पढ़ा कॉर्ड्स के बारे में। कॉर्ड ये होता है कि मान लो कि मेरे सर्कल के बाउंड्री के ऊपर दो पॉइंट है। ठीक है, ये दो अलग अलग पॉइंट है, सेंटर से मिला दूं तो ये रेडियस बन जाएंगे, लेकिन मैंने क्या करा, इन दो पॉइंट्स को आपस में मिला दिया, तो ये जो निकल के आई है ना, ये इसको हम बोल देते हैं कॉर्ड। और कॉर्ड के अंदर हम अपना सेंटर इंक्लूड नहीं करते है ना। इज अ कॉर्ड कनेक्टिंग टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विदाउट इंक्लूडिंग सेंटर, कि हमने इसमें सेंटर इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद आती है आर्क। आर्क क्या होता है? आर्क सर्कल का एक छोटा सा पोर्शन होता है जिसके अंदर मान लो दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, ए और बी, और ए से लेकर बी तक ये जो पोर्शन हमने उठाया है इसी को हम आर्क बोलते हैं। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट कुछ ऐसे करते हैं, ये जैसे ये ना आर्क, इसके ऊपर ऐसे लगा देते हैं। ठीक है ना, आर्क हो गया। अब अगला आता है सेक्टर के बारे में। सेक्टर क्या होता है कि जहां हम अपनी दो रेडियाई ले लें और हम अपना ले लें आर्क, तो ये जो एक पोर्शन निकला है ना सर्कल के अंदर, जिसके अंदर दो रेडियाई और एक आर्क इंक्लूड है, तो ये जो क्लोज सर्कल सरफेस, सॉरी, क्लोज रीजन निकला है, तो इस पोर्शन को हम सेक्टर बोलते हैं। इस पोर्शन को हम सेक्टर बोल देते हैं। अच्छा, अब हमने आर्क का रेडियस के संग तो कॉम्बिनेशन दिखा दिया, तो क्यों ना आर्क का एक बार कॉर्ड के संग कॉम्बिनेशन दिखाएं, तो वो क्या बनता है? देखो, यहाँ पे एक कॉर्ड है और ये आर्क है, तो ये जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना है, तो इस पोर्शन को क्या कहेंगे? जो ये रीजन बना है इसको हम बोल देते हैं सेगमेंट। अ रीजन इन द इंटीरियर, यानी कि सर्कल के इंटीरियर के अंदर, सर्कल के अंदर वो पोर्शन जिसके अंदर कॉर्ड और आर्क एक एरिया कवर्ड कर रहे हैं, उसको हम सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज है। और तो कुछ नहीं बचा। हाँ, सर्कल के अंदर ये है। एक चीज और है, सरकमफ्रेंस है, अगर पढ़ना चाहो तो ये जो डिस्टेंस होता है ना, जैसे मान लो हमने सर्कल यहाँ से शुरू किया था बनाना, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक जाओ, तो ये जो डिस्टेंस कवर किया है, इस डिस्टेंस को हम सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल बोल देते हैं। वैसे आप मेंसुरेशन के टॉपिक में जब देखोगे ना तो वहां पता चल जाएगा कि सर्कल क्या होता है। ठीक है ना, बट यहाँ पे बस मैं नॉर्मल इतना बता रही हूँ कि सर्कल की बाउंड्री पे जो डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ से मैं चलना शुरू करूँ, यहाँ से चलते 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 वापस आऊं, तो ये जो डिस्टेंस कवर किया है ना, इसको हम सरकमफ्रेंस बोल देते हैं। ठीक है, चलो, अब हमारा जो ये चैप्टर था बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज वाला, ये आज कंप्लीट हुआ, इसका ये लास्ट पार्ट था। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है या फिर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, और बाकी के जो 5 पार्ट है उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई इशू नहीं है। छोटे छोटे से टॉपिक है, नया नया है तो इसलिए अजीब लग रहा है, बाकी जैसे आप इसको प्रैक्टिस करते चले जाओगे आपके लिए नौ चीजें नॉर्मल होती चली जाए। बाकी आप कमेंट्स कर देना, और अगर वीडियो पसंद आए तो भी लाइक कर देना। ओके, चलिए अब देखते हैं अब अगला टॉपिक कौन सा उठाने वाली हूँ मैं। फिलहाल के लिए तो इतना ही।
ओके, अपना ध्यान रखिएगा। चलिए बाय बाय।